हेलो आइडियल पीपल। कुछ लोग ही अपने करियर में दूसरों से ज्यादा सक्सेस क्यों होते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों वो ही अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस और डेवलप्ड होते हैं? क्यों उन्हें ही बार बार प्रमोशन मिलता है? क्यों वो ही अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते हैं? क्यों ऐसे ही लोग अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं और बाकी लोग नहीं? कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इन्हीं सब बातों का आंसर है ब्रेन ट्रेसी की बुक पर्सनल सक्सेस में। जो पर्सन भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है, खुद पे काम करना चाहता है, तो उसे अपनी लाइफ में एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मान लो दो दोस्त है, राम और श्याम, और दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। श्याम का ईयरली पैकेज है 5 लाख का और राम का ईयरली पैकेज है सिर्फ 2 लाख का। तो इसका मतलब क्या है कि श्याम राम से ज्यादा इंटेलिजेंट है? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं। एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ लोगों के आईक्यू का टेस्ट हुआ और उन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया। पहला जिनका ज्यादा आईक्यू था और दूसरा जिनका कम आईक्यू था। उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला गया तो वो केवल 2.5% ही था। और वहीं उनकी सैलरी की बात की तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। ज्यादा सैलरी कमाने वाला पर्सन कम सैलरी कमाने वाले पर्सन से 100 गुना ज्यादा कमा रहा था। अब बात आती है कि ऐसा क्यों? जब उनके आईक्यू का डिफरेंस देखा, ज्यादा सैलरी वाले का आईक्यू कुछ ज्यादा नहीं था और कम सैलरी वाले का आईक्यू कुछ ज्यादा ही कम नहीं था। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी पर्सन के सक्सेस या फेलियर के पीछे उसके नेचर और इंटेलिजेंट का एक लिमिटेड हाथ होता है। उसके पीछे केवल उसका हार्ड वर्क, लर्निंग और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। और किसी भी बिजनेस या कंपनी में हायर पोस्ट वाले लोग उस बिजनेस या कंपनी के आमदनी का 80% हिस्सा ले जाते हैं और उसी कंपनी के नीचे पोस्ट वाले लोग बचा हुआ 20% हिस्से से काम चलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे थॉट्स के वजह से होता है। कई बार बिजनेस में छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर देती है। वैसे ही हमारी लाइफ में हमारी छोटी छोटी कमजोरियां हमें कभी भी सक्सेस नहीं होने देती है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कुछ घोड़ों की रेस हो रही, अब उनमें से एक घोड़ा थोड़े से डिफरेंस से फर्स्ट आ जाता है और उसे बाकी घोड़ों के हिसाब से 10 गुना ज्यादा प्राइस मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो घोड़ा 10 गुना ज्यादा तेज भागा था? चलो मान लेते हैं 5 गुना तेज भागा था। आप लोगों को क्या लगता है कितना गुना तेज भागा होगा? मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। विनर और लूजर में केवल 3% का डिफरेंस होता है। विनर और लूजर में केवल इतना डिफरेंस होता है कि जो लोग विनर होते हैं वो अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और वहीं लूजर ऐसा नहीं करते हैं। ऑथर कहते हैं इस दुनिया में हर चीज का अपना इम्पोर्टेंट होता है। हम दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं, अब उन चीजों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और नहीं भी सीखते हैं। तो यही सब चीजें हमारे फेलियर और सक्सेस पर डिपेंड करती हैं। इस बुक में ऑथर ने कुछ 21 पॉइंट बताए हैं जिनमें से आज कुछ पर हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है ओबे द रूल। 350 ईसा पूर्व पहले लोग भगवान और देवताओं की पूजा करते थे। उनका मानना था कि उनके साथ जो कुछ भी होता है वो उनकी तकदीर के वजह से होता है, उनके किस्मत के वजह से होता है या फिर उनके भाग्य के वजह से होता है। लेकिन तभी अस्तु ने कार्य कारण का नियम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो संयोगवश नहीं होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है और कारण के पीछे होता है परिणाम। भले कारण हमें दिखाई ना दे पर वो होता जरूर है। अगर हम अपने परिणाम को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले कारण को चेंज करना होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, हमारा माइंडसेट हो सकता है, हमारी बॉडी हो सकती है, लेकिन नर्सिंग का नियम 100% काम करता है। इसे समझना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, खास तौर पे माइंडसेट को समझना। क्योंकि अगर हम अपना काम इनसे करवाना चाहते हैं तो हमें हमारा बिहेवियर इनके अनुकूल करना होगा। सेकंड, द लॉ ऑफ बिलीव। ये लॉ कहता है कि अगर हम किसी चीज पे बिलीव करते हैं तो वो चीज हमारी हो जाती है, भले वो हमारा सक्सेस हो या फिर फेलियर। वैन डायर कहते हैं कि हम उन चीजों को नहीं देखते जो हमारे सामने होती है, हम उन चीजों को देखते हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा बिलीव सच है या फिर झूठ। अगर हम किसी चीज पे लंबे टाइम तक बिलीव करते हैं तो वो चीज रियल हो जाती है। अब इससे मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। बिलीव की एक रोचक बात यह है कि इसके साथ कोई भी पैदा नहीं होता है। आज हम अपने बारे में जो भी जानते हैं, दूसरों के बारे में जो भी जानते हैं या फिर इस दुनिया के बारे में जो भी जानते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्रोत जरूर होता है जिससे हम उस चीज पे बिलीव करने लगते हैं। हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने थॉट्स को सीमित कर देते हैं। ये चाहे हमारे खुद के बारे में हो या फिर हमारे बिजनेस के बारे में हो। जब तक हम अपने थॉट्स को सीमित रखेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें खुद पर बिलीव रखना होगा और दिमाग से उन थॉट्स को हटाना होगा जो हमें सक्सेस होने से रोकते हैं। थर्ड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
यह लॉ कहता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमने खुद ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, यही सब चीजें हमारी परिस्थिति को हमारे तरफ अट्रैक्ट करती है। हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं क्योंकि हम अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। अगर हम बेहतर नौकरी चाहते हैं, बेहतर आमदनी चाहते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में खुद की सोच को बदलना होगा। सफलता का केवल एक सिद्धांत है जो कहता है आपकी आमदनी उन 5 लोगों की औसत आमदनी के बराबर होती है जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का ज्यादा हम पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने और अपने संसार के बारे में किस तरह से सोचते हैं या फिर महसूस करते हैं, उसका 95% उन लोगों की वजह से तय होता है जिसके साथ हम दिन भर रहते हैं। फोर्थ लॉ है द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। हम इस दुनिया को उस तरह नहीं देखते जिस तरह ये होती है, बल्कि हम इस दुनिया को उस तरह देखते हैं जिस तरह हम इस पे बिलीव करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम किस तरह से सोचते हैं ये बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी सिचुएशन होती है। और ये देखने के लिए हमें बस अपने आसपास देखने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको अंदर से चेंज होना होगा और अपने देखने के नजरिए को भी चेंज करना होगा। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो किस्मत या संयोग के वजह से नहीं होता है, बल्कि वो कारण और परिणाम के वजह से होता है। अब आपको खुद से 2 क्वेश्चन पूछना है। जिसने आपको सक्सेस होने से रोका है उसे चुनौती दे और कल्पना करे कि ये सब सच नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप अपने कामकाज, अपने संबंधों, अपने जीवन से खुश है? यदि नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस बुक के और पॉइंट पे भी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।